बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। चाहती है और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में गरजते नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहिए। उनके इस बयान के बाद कई लोगों को मिर्ची लगी, जिसमें नेहा राठौर का नाम भी सामने आया। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान को कोट करते हुए अब जो है लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है। वह इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने अब बिहार का सियासी पढ़ाई कर दिया है, विस्तार से समझिए। तो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में बिहार को सनातन धर्म का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि बिहार में वैसे ही बाहर है, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। उन्होंने कुछ ताकतों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका एकमात्र सपना भगवाए हिंद है। भारत गजवा नहीं, भगवाए हिंद बनेगा। शास्त्री ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुओं को भाषा, क्षेत्रवाद या जात पात के नाम पर बंटने नहीं देना है। हमें उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जाति के नाम पर लड़ाई करते हैं। हम किसी एक पंथ के नहीं, बल्कि हर उस हिंदू के साथ है जो सनातन धर्म का सम्मान करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी किसी धर्म विशेष से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों या ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सनातन धर्म पर कोई आघात करेगा तो हम प्रतिघात करेंगे। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। लेकिन आज धन्य है ये भूमि और धन्य सिद्ध हुई। परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जैसे नवग्रहों के बीच में सूर्य चमकता है, वैसे ही आज सभी संतों के बीच में जिनकी अध्यक्षता में यह कार्य हो रहा, सनातन का महाकुंभ हो रहा, पूज्यपाद जगतगुरु भगवान विराजमान है। भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि तिरंगे का सम्मान करते हुए भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग तिरंगे पर चांद चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा फहराना चाहते हैं। शास्त्री ने सनातन धर्म को विश्व गुरु बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सनातन का मतलब है पूरे विश्व का नेतृत्व करना। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए बिहार में पदयात्रा करने का ऐलान किया। कहा कि हम हिंदुओं को जोड़कर रखेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पदयात्रा करेंगे ताकि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र के लिए 7 नवंबर से दिल्ली के वृंदावन तक एक अन्य पदयात्रा का आयोजन होगा, जिसके बाद बिहार में पदयात्रा की जाएगी। शास्त्री ने अपने पिछले पटना दौरे पर जिक्र करते हुए कहा, पिछली बार सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अब हम बार बार आएंगे और सनातन का झंडा बुलंद करेंगे। वहीं क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे मन में था हम एक बार पटना जरूर आए दोबारा, और हम आ गए, क्योंकि पिछली बार सुरक्षा कारणों से इस गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं मिल पाई। हनुमान जी की कृपा से आगामी समय में हम जल्दी ही यहीं पर कथा करेंगे।
आज राम सेतु की भूमिका जो हमारे प्रिय श्री अश्विनी चौबे जी ने निभाई है, सभी संतों को बुलाकर सनातन का महाकुंभ किया है। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात की। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये न लगे कि हम राजनीति में आए। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। जैसे कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुना है, तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से अब नेहा राठौर जो है बौखलाई नजर आई। उन्होंने बकायदा इसे लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया और लिखा कि हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बिहार होगा क्योंकि अभी वहां चुनाव है। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश होगा क्योंकि तब वहां चुनाव होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना काम शुरू कर चुका है। आपको बेहद सावधान रहना है। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए, बस चूकना नहीं है। वहीं आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, वहीं इनके बयान से साफ समझ आ रहा है कि कभी वो राजनीतिकरण कर रही हैं। वो इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का जो है दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर जदयू नेता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्वप्न देखने का तो सबको अधिकार है। स्वप्न में 32 करोड़ देवता भी हैं हिंदू धर्म के। कौन किस देवता को मानेगा वो भी अधिकार उनका, हर व्यक्ति का है। और हमारी उम्मीद है ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और हमारे पुरखों का जो ज्ञान था वो इस देश की विविधता में एकता का प्रतीक रहा है। धर्म धारण करने का चीज है और यही कारण है कि सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है नाथ संप्रदाय, जो गोरखनाथ का मंदिर है गोरखपुर में, वहाँ या उस नाथ परंपरा को मानने वाले लोग रमजान के महीने में 5 बार मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाग तो कब्र है। और धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। हम किस रूप से भगवान को याद करेंगे, जो जिस शक्ति को हमने देखा नहीं उसको एहसास करते हैं। तो धर्म तो के आधार पर बगल में नेपाल था, हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ था, लेकिन गरीबी और मुफलिसी और बेरोजगारी से जूझता हुआ लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। वहां की जनता ने प्रतिकार कर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। पड़ोस में पाकिस्तान है जो इस्लामिक स्टेट है। देख लीजिए लोकतंत्र का कैसे गला घोंट दिया जाता है। और हमारे देश में तो हर 15 किलोमीटर परंपरा बदल जाती है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, एकदम कट्टर हिंदू हैं, देखिए अंगूठी पहनते हैं, टिक्का भी लगाते हैं, अब पूजा भी करते हैं, अब बद्धी भी पहनते हैं। अब हमारे गांव में परंपरा है कि मुखाग्नि के लिए हम अपने घर से ही अग्नि को ले जाते हैं। तो क्या है, हमारे हिंदू होने का प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा? कि परंपराएं तो अलग अलग, हर आधा किलोमीटर दूर पर अलग परंपरा हमारे गांव में है। इसलिए परंपराओं में विविधता है, यही तो देश की एकता का मूल मंत्र है।
जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर किसी को ये सपना देखने का हक है कि यहाँ पर जो है भगवान हिंदू, हर लोग जो है इसका सपना देख सकते हैं। हमारे इतने देवी देवता हैं, इतने कोटि देवी देवता हैं, हम जो है एक धर्म को जो है मानते हैं, और ऐसे में ये सपना देखना आखिर क्यों किसी को खल रहा है। और इस मामले पर कांग्रेस के नेता मनोज कुमार का भी बयान है, क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनिए। आप इनके बारे में मैं बताऊं, ये सरकार का चुनाव प्रचार वाला ये एक भाग हो गए हैं। ये साधु का जो चोला पहने हैं ना, ये लोग खोल दे तो ठीक रहेगा। कम से कम इन लोगों में ये सब अच्छा नहीं लगा। जब बिहार में चुनाव चल रहा है तो आप जाके बड़ा बड़ा सभा करने लगे। सबको मालूम है कि आप राजनीति कर रहे हैं, सबको मालूम है कि अंदर बुला करके नेताओं से आप मिलते हैं, सबको मालूम है कि आपका गाड़ी कौन चलाता है। तो देखिए, ये लोग तो अब प्रचारक हो गए ना, पार्टी का प्रचारक हो गए, और पार्टी का प्रचार करते हैं तो पार्टी के प्रचार के आड़ में जहाँ जहाँ चुनाव चलता है वहाँ जाके सभा करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग साधु हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अध्यात्म से निकले हुए हैं, हम लोग लोगों का मतलब दुख को हरण कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग प्रचार के लिए, मतलब प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए हैं। बिहार में चुनाव है, अब सारे साधु जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। ये लोगों को अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ नहीं है। आपको जो करना है करिए। देखिए, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय नहीं चलेगा, और ख़ास तौर पर हम लोग जैसा आदमी रहेगा तो जाति धर्म प्रचार के नाम पर, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर जो उन्माद फैलाएगा उससे तो लड़ाई होती रहेगी। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इनको भारत देश में हम समाप्त कर देंगे। तो आपने मनोज कुमार का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। ये बात सभी जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है साधु का चोला तो पहनते हैं, लेकिन जो है वो राजनेताओं से मिलते हैं, और उनकी गाड़ी कौन चलाता है ये बात भी सभी को पता है। बिहार में चुनाव है तो अब वो अपना राजनीतिक खेल जो है शुरू कर चुके हैं। तो साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जो बिहार में लोगों का हुजूम दिखा, जो जनसैलाब दिखा, जिस तरीके से लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए, एक जनसैलाब देखने के लिए मिला, इससे बिहार की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो मन से मैसेज दे रहे हैं, अगर उस हिसाब से अगर चीजें चली तो फिर आने वाले समय में बिहार जो है, बिहार की जो जनता है वो आगे जो है किसी के साथ जाएगी, और वो कौन होगा ये बात भी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री हाल फिलहाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर जो है भगवान हिंदू को लेकर काफी ज्यादा जोर देकर ये बयान देते रहते हैं, समय समय पर इस पर जो है चर्चा करते रहते हैं, समय समय पर इस तरीके का बयान देते रहते हैं, और एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले उनका ये आह्वान काफी ज्यादा राजनीतिक मायने भी रखता है। और जैसा कि विपक्ष का बयान भी आप सुन रहे हैं, वो यहाँ पर इसका राजनीतिकरण कर रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इंडी गठबंधन जो है वो एक साथ अब बयानबाजी करता है, और इस बीच अब नेताओं की बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, और बिहार में हर बढ़ते समय के साथ सियासी पारा हाई है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।